जय मसीह की दोस्तों। कितने लोगों का विचार है कि प्रकाश व अनुभव जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए वे सीधे मसीह के उत्तरदायित्व हैं और संसार में उसके स्वीकृत शिष्यों से कोई संबंध नहीं रखते, परंतु मसीह ने इसका अपनी शिक्षाओं, उपदेशों तथा उदाहरणों द्वारा खंडन किया है। ये तथ्य उसने हमारी शिक्षा के लिए दिए हैं। यहाँ पर पौलुस है जिसे मसीह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए योग्य बना रहा है, जिसे उसके लिए एक चुना हुआ पत्र बनना था। वह सीधे मसीह के सन्मुख लाया गया, फिर भी सत्य के पाठ वह स्वयं उसको नहीं सिखलाता। मसीह उसके रास्ते में हस्तक्षेप करता है और उसको दोषी ठहराता है। और जब पौलुस प्रश्न पूछता है तो क्या चाहता है कि मैं करूं, तरंगकर्ता उसको प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता है, परंतु उसको अपनी कलीसिया के संसर्ग में लाता है। वह ही बतलाएंगे कि तुझे क्या करना है। यीशु पापियों का मित्र है, उसका हृदय सर्वदा खुला है, सर्वदा मानव दुख से स्पर्शित होता है। उसको स्वर्ग में और पृथ्वी में पूर्ण अधिकार है, परंतु वह उन साधनों का आदर करता है जो उसने मनुष्यों के ज्ञान व प्राण के लिए नियुक्त किए हैं। वह सवाल को कलीसिया के पास भेजता है, यूँ वह उस अधिकार को स्वीकार करता है जो उसने कलीसिया को जगत को प्रकाशित करने का साधन बनने के नाते प्रदान किया है। पृथ्वी पर वह कलीसिया मसीह का सुव्यवस्थित संप्रदाय है और उसकी संस्था का यथोचित सम्मान होना चाहिए। शाऊल के मामले में अननिया मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। वह मसीह के पृथ्वी पर के सारे अध्यक्षों का भी, जो मसीह के स्थान पर नियुक्त किए जाते हैं, प्रतिनिधित्व करता है। पौलुस के हृदय परिवर्तन में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हमको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। जगत का त्राणकर्ता अपनी सुव्यवस्थित तथा स्वीकृत कलीसिया की संपत्ति के बाहर धार्मिक मामलों में किसी व्यक्तिगत अनुभव और व्यवहार की आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर के पुत्र ने अपनी संगठित कलीसिया के पद तथा अधिकार के संग अपने को सम्मिलित कर दिया था। उसकी आशीषें उन्हीं साधनों द्वारा प्राप्त होंगी जिन्हें उसने नियुक्त किया है। यूँ वह मनुष्यों को उसी चश्मे से संबंधित रखता है जिससे आशीषें बहाती हैं। पौलुस पवित्र लोगों की अंतकरण के अनुसार सताना के क्रिया में व्यस्त था, तो परमेश्वर की आत्मा ने उसको उसके निर्दयी क्रिया से ज्ञान कराया तो वह निर्दोष नहीं छूटा। वो शिष्यों से शिक्षा लेना था। कलीसिया के सारे सदस्यों को यदि वे परमेश्वर के पुत्र व पुत्रियां हैं तो जगत में उजाला बनने से पूर्व अनुशासनाधीन चलना होगा। परमेश्वर पुरुषों व स्त्रियों को प्रकाश का साधन कदापि न बनाएगा जब वे स्वयं अंधेरे में हैं और उसी में रहने को संतुष्ट हैं। प्रकाश के स्रोत से संपर्क रखने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। जो अपनी आवश्यकता को महसूस करते हैं और अपने को गहन विचार, उत्साही, धैर्यपूर्ण प्रार्थना और क्रिया की ओर जागृत रखते हैं, वे ही ईश्वरीय सहायता प्राप्त करेंगे। अपने में बहुत कुछ दूर करना होगा और बहुत कुछ सीखना भी होगा। पुरानी आदतें और प्रथाएं त्यागनी होंगी और इन गलतियों को सुधारने के हेतु केवल कड़े संघर्ष द्वारा तथा सत्य को पूर्ण रूप से ग्रहण करने द्वारा कि उसके सिद्धांतों का ईश्वरीय कृपा से पालन करके विजय प्राप्त हो सकती है। जो लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर संदेश फैलाते हैं और जो दावा करते हैं कि परमेश्वर उनको शिक्षा दे रहा तथा नेतृत्व कर रहा है, फिर भी वे अपना विशेष कर्तव्य समझते हैं कि उस क्रिया को नष्ट करें जिससे परमेश्वर वर्षों से बना रहा है। इसे लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। ज्ञात हो कि ये लोग उस बड़े धोखेबाज के पक्ष में है, उनका विश्वास न करना। जो धन संपत्ति तथा योग्यता के भंडारी बनाए गए हैं, आप अपने प्रभु की संपत्ति का गलती फैलाने में अनुचित उपयोग कर रहे हैं। सारी दुनिया परमेश्वर की व्यवस्था को यथोचित दावों के प्रचार करने वालों के विरुद्ध द्वेष से भरी है। अतः युवा की स्वामी भक्ति कलीसिया को जटिल संघर्ष में रत होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा यह माल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12। जो कोई कुछ मासूमियत रखते हैं कि इस युद्ध का क्या अर्थ है, वे अपने हथियार युद्धरत कलीसिया के विरुद्ध न उठाएंगे, परंतु परमेश्वर के लोगों का साथ देकर जी तोड़कर दुष्टता के षड्यंत्र विरुद्ध युद्ध करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।